पुनर्जन्म का एक दृष्टांत। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही मनुष्य चोला मिलता है। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ अथवा हीरे जैसा अनमोल माना गया है और यह भी कहा गया है कि पशु योनि भोग योनि है। परंतु अगर पशु पक्षी योनियां ही भोग योनियां होती तो 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य चोले में उसे केवल सुख ही सुख मिलता। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य आत्मा को जीवन में दुख व सुख दोनों मिलते हैं। इसलिए यह निश्चित जान पड़ता है कि आत्मा को दुख भोगने के लिए अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ता। हम यह भी देखते हैं कि कई पशु पक्षी तो मानव से भी अधिक सुखी हैं और संसार में करोड़ों मनुष्य ऐसे ही सड़कों पर भूख से व्याकुल बैठे रहते हैं, रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भीख मांगते हैं, जबकि कई मनुष्यों को तो दवाई और दूध भी नसीब नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि केवल पशु योनि में ही दुख नहीं है, मानव योनि में भी बहुत दुख है। कई लोगों को यह भी मान्यता है कि पशु पक्षियों में बुद्धि कम होती है, इंद्रियां कम होती हैं। जैसे बैल को बोलने की इंद्रियां प्राप्त नहीं है, गधे को अल्प बुद्धि प्राप्त है, तो यह भी तो एक प्रकार की सजा है। लेकिन हम देखते हैं कि कई मनुष्य भी कम इंद्रियों वाले होते हैं, जैसे अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे और कई ऐसे भी हैं जिनको इंद्रियां तो हैं लेकिन वे इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों की गुलामी में हैं और पशु पक्षियों से भी अधिक विकारी हैं। कुछ का तर्क यह भी है कि जैसे अपराधियों को जेल में बंद करके सरकार दंड देती है, उसी प्रकार से पापों का फल भी मनुष्यों को दूसरी योनि में मिलता है। परंतु इस संबंध में भी हमारा अनुभव यही है कि जेल में जाकर तो अपराधी अन्य अपराधियों के संग में और भी अधिक बुरा हो जाता है। सुधार तो शिक्षा से, ज्ञान से, सत्संग से होता है, ना कि जेल से। इस बात को तो आज सरकार भी मानती है। मान लीजिए कि किसी चोरी करने वाले व्यक्ति को बिल्ली बना दिया गया, तो बिल्ली बन के तो वह और अधिक चोरी करेगा और चोरी का संस्कार अधिक परिपक्व हो जाएगा। अगर शेर की योनि में जन्म ले तो चोरी का तो पहले ही संस्कार था, अब हिंसा करने और मार कर खाने का संस्कार और हो जाएगा। तो सुधार तो हुआ नहीं, जबकि उद्देश्य तो सुधार का होता है। कईयों का यह भी मत है कि अगर मनुष्य को यह मालूम रहे कि बुरे कर्मों के फलस्वरूप कोई निकृष्ट योनि मिलेगी, गधा अथवा दर दर का कुत्ता बनना पड़ेगा, तो वह बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करेगा। इसके उत्तर में भी हम यह कह सकते हैं कि इससे अधिक तो वह मनुष्य योनि में ही दुखी व्यक्तियों को देख करके अच्छा बनने व बुराई से बचने की शिक्षा ले सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में अपाहिज, निर्धन, पागल बुद्धि मनुष्य देखे जा सकते हैं। बुरे कर्मों से बचने के लिए मनुष्य को ज्ञान देने की आवश्यकता है कि कर्मों का फल अटल रूप से उसे मनुष्य योनि में ही मिलेगा और बुरे कर्मों का फल दुख रूप में मिलेगा, और इसके प्रमाण समाज में देखे जा सकते हैं। इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। जैसा बीज वैसा वृक्ष अथवा वैसा फल, यह नियम है। आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती। इसी प्रकार हर योनि की आत्माएं अलग अलग हैं। मनुष्य आत्मा अपने मौलिक स्वभाव में अन्य योनियों की आत्मा से अलग है। मनुष्य आत्मा पशुओं से भी अधिक कामी, क्रोधी और बुरी हो सकती है, बंदर से भी अधिक विकारी हो सकती है, शेर से भी अधिक हिंसक बन सकती है, जैसे कि आज बनी हुई है, परंतु वह इन योनियों में नहीं जाती। मनुष्य विकारों के कारण असुर बन सकता है, पवित्र बनकर देवता भी बन सकता है, परंतु उसका अन्य योनियों में पुनर्जन्म नहीं होता। और इस बात के प्रमाण के लिए हम एक घटना का यहाँ जिक्र करते हैं। ऐसी घटनाएं भारत व विदेश में जहाँ तहाँ घटती रहती हैं। बात सन 2008 की है। हिंदी अखबार दैनिक जागरण में समाचार आया कि पलवल जिले के गुलावत गांव में एक 5 साल की बच्ची अपनी मां के साथ बाजार में घूम रही थी। करवा चौथ का दिन था। मां ने व्रत किया हुआ था। वह कुछ सामान खरीदने के लिए आई हुई थी। अचानक बच्ची बोली, मम्मी मेरा सामान भी खरीद लो, मैं भी व्रत करूंगी। मम्मी बोली, बेटी किसके लिए व्रत करोगी? बच्ची बोली, मम्मी मेरा पति भुलवाना गांव में है, उसका नाम भिक्की राम रावत है। माँ यह सुनकर चौंक गई। बच्ची बार बार कहने लगी कि मुझे वहां ले चलो। उसने भी यह कहा कि मैं जानकी नहीं हूँ, मेरा नाम वीरवती है और हम जाट हैं। उसका वर्तमान जन्म कारपेंटर परिवार में हुआ था। उसने यह भी बतलाया कि मेरा बच्चा भी है और बहू भी है।
मम्मी ने फटाफट जो खरीदना था खरीद लिया और बच्ची को घर ले आई। बच्ची का मन उचाट हो गया। मम्मी बोली, बेटा तेरे पापा आने ही वाले हैं, तुझे तेरे गांव में ले जाएंगे। उसका पापा गांव के स्कूल में उसके दाखिले के लिए पूछताछ करने गया था। जब वहां आया तो गांव के लोगों की भीड़ देखकर कुछ चिंतित सा हो गया। छोटी सी बच्ची सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। पिता के आने पर बच्ची उससे लिपट कर कहने लगी, पापा मुझे भुलवाना ले चलो। आखिर अपनी पत्नी के द्वारा उसने सब मामला समझा। बच्ची को गोद में लेकर पुचकारा और कहा, बेटा हम कल चलेंगे, भुलवाना कोई दूर नहीं है। अगले दिन माँ ने भारी मन से बच्ची को तैयार कर दिया। बाप और बेटी भुलवाना गांव की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में भुलवाना गांव के बस अड्डे पर पहुंच गए। बच्ची बोली, पापा रेलवे स्टेशन पर ले चलो। भुलवाना गांव होडल रेलवे स्टेशन के बाजू में फैला हुआ है। स्टेशन पर पहुंचे तो बच्ची हाथ का इशारा करते हुए बोली, पापा उस फाटक के पास ले चलो। पापा उस दिन मैं गांव से अपनी 4 दूध देने वाली भैंसें खेत में लेकर जा रही थी। बिल्कुल रेल लाइन के उस पार हमारा खेत है। फाटक खुला देखकर मैं भैंसों को खेत की तरफ ले जाने लगी। अचानक दिल्ली की तरफ जाने वाली रेल सीटी बजाते हुए तेजी से आ गई। मैं और भैंसें उसकी चपेट में आ गए और सबके टुकड़े टुकड़े हो गए। लड़की बहुत उदास हो गई और फिर बोली, पापा ये सामने हमारा खेत है। फिर उसने देखा कि खेत में कोई बड़ी सी लाठी लेकर घूम रहा है। ध्यान से देखने पर उसे ख्याल आया कि ये तो उसका पति है। वह 85 साल का हो गया था। बोली, पापा ये तो मेरा पति है। बाप और बेटी जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाने लगे। पति ने देखा कि एक बच्ची और एक आदमी मेरी तरफ आ रहे हैं। वह ठोडी के नीचे लाठी रखकर खड़ा हो गया। बच्ची जब उसके नजदीक पहुंची तो खुशी में गदगद हो गई। वह 85 साल का बूढ़ा, सामने 5 साल की बच्ची। बच्ची बोली, ए जी सुनते हो, मैं बीरवती आ गई हूँ, तुम्हारी घरवाली। दोनों की आंखों में गरम गरम आंसू आ गए। बच्ची ने उसके हाथ में बड़ी सी लाठी जब देखी तो बोली, जब आप मुझे गुस्सा होते थे तो इसी लाठी से मारते थे। एक लड़की की हमने शादी कर दी थी जिसे उसके ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला था। फिर लड़की ने थोड़ा दूर की तरफ हाथ से इशारा किया कि वो खेत भी अपना है ना। बच्ची ने बातों की झड़ी लगा दी। उसका पिता हैरान होकर उसकी बातें सुनता रहा। फिर वे तीनों गांव की तरफ आ गए। अनोखी बात ये कि बच्ची आगे आगे चलने लगी। वह गलियों में से होते होते अपने घर तक पहुंच गई और घर को पहचान लिया। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। लेख के शुरू में मैंने अखबार की खबर का वर्णन किया है। उस खबर के आने के 2-3 दिन के बाद हम 2 भाई उधर गए और हमने कुछ किताबें जैसे परमात्मा का परिचय, सच्चे मन की शांति वगैरह साथ ले ली। जब हम भुलवाना गांव की गली में पहुंचे तो एक बुजुर्ग खटिया पर बैठा हुआ था। हमने उसे अखबार की खबर के बारे में बताया तो वो फौरन समझ गया और बोला, भाई वो बच्ची 2-3 दिन यहाँ रही और आज उसके पिता के गांव गुलावत चली गई है। आपको उसके पति से मिलवाता हूँ। जब मुलाकात हुई तो हमने कहा, ताऊ जी हम उस बच्ची से मिलने आए हैं। बुजुर्ग बोला कि वो आज तड़के ही पिता के गांव गुलावत चली गई है। फिर तो उसके बेटे, बहुएं और बहुत से गांव वाले भी आ गए। बहुत से लोग कह रहे थे वह सब भ्रम है। फिर हमने सबको बताया कि ये भ्रम नहीं है, सत्य है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वो बच्ची सच्ची है। इसी बहाने सेवा भी हो गई, किताबें भी बांटी। फिर हम गुलावत गांव की तरफ चल पड़े। वहां वह बच्ची अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रही थी। हमने उससे पूछा तो उसने वही की वही बातें बतलाई। हमने वहां पुस्तकें दी और वापस चले गए। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है और वह कहीं भी और किसी के भी घर में जन्म ले सकती है।